आमिर इलियास राना साहब, आपसे इस बात का आगाज़ करती हूँ। आपने काफ़ी डीपली इसको देखा भी, इस केस को जो लाहौर वाला हुआ। अब जो ये कयास, एक तो ये ऑफिशियल वर्जन आ गया, जो पहले आ जाता तो वो कयास आराइयाँ जो हो रही थी वो शायद ना होती। लेकिन जो सबसे बड़ा लूप होल है वो एक ये है कि पहले खबरें ये दी गई कि जी उनको डिफेंस के घर से बाजियाब कराया। बाद में विजुअल्स हमने और आपने भी यकीनन वो वीडियोस भी देखी, और अब ये हुआ कि जी वहाँ तो वो नहीं रह रहे थे, वो रास्ते में गाड़ी एक्सीडेंट हुई। तो ये जब कयास आराइयाँ शुरू ही उस वक्त होती हैं जब शुरू से ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। आप इस केस को किस तरह से देखते हैं? अभी भी कुछ छुपाया जा रहा है? दिस इज ऑल ट्रांसपेरेंट नाउ। आमिर इलियास राना साहब। अच्छा, आपने मुझसे जी सवाल सर, पूछा है जी ये? सर। अच्छा, मैं कोई क्राइम रिपोर्टर तो हूँ नहीं। मैंने तो कल एक ट्वीट किया और एक सरकारी ज़राए से मैंने पूछा और मैंने वो कल पब्लिक कर दिया कि किस तरीके से वाक़या हुआ। ना मैं गया उस पे हीनियस क्राइम जो मुबैना ज़्यादती का है, नहीं है। देखें, बात सिंपल सी है, ज़्यादती हुई है, सज़ा वो मिलनी चाहिए जो आपका कानून कहता है। कि वो फांसी है, वो उम्र कैद है, जो भी है, और जिसने जो भी किया, इसके ऊपर बेशुमार वकला लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, साफ़ी बोल रहे हैं कि किसी ने लिख दिया कि जी वो वीडियो बन गई है, किसी ने कह दिया जी वीडियो बन जाए, जो बयान है वही फाइनल होगा, तो वो तो अदालतों को ही करने दें। मैं उस मामले में तो कोई बात नहीं करूँगा। मैंने तो एक वाक़ये की बात की, क्योंकि मेरी कंसर्न ये थी कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ हैं और उनके बहनोई उनके एडवाइज़र भी हैं और उनके भांजे का नाम है। तो वो मैंने जो बात पूछी, जो मुझे बताई गई, उसके ऊपर ज़ाहिर है हर बंदे का अपना कुछ तबसरा करते हैं, कुछ के तबर्रे का आप भी शिकार होती हैं और हम भी होते हैं। उसका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो फ़ितरत में है उन लोगों की अपनी, उनके अपने नकाइस हैं जो वो बयान करते हैं लिखते हुए, तज़हीक आमेज़ फ़िक्रें लिखें या गुफ्तगू करें, मुझे उनसे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये अपनी फ़ितरत पे वो मजबूर होते हैं। मैंने आपके भी ट्वीट्स देखे हैं, जवाब भी देखे हैं। असदुल्ला साहब भी करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं। ये उनकी बहरहाल अपनी मर्ज़ी है। हम इस बात पे खड़े हुए हैं कि जी तफ्तीश गैर जानिबदाराना, ईमानदाराना होनी चाहिए, और जो मुल्ज़िम है और वो मुजरिम बनता है, उसको करार वाक़ई सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई वो नहीं है कहानी। मेरा कंसर्न जो था, मैंने आपको बता दिया कि मैंने चेक किया कि क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट उसमें ज़ाहिर है कस्टोडियन है उसकी, और उनके अपने करीबी अज़ीज़ मौजूद हों, तो उन्होंने डिनाई नहीं किया। उन्होंने तो कहा कि चीफ मिनिस्टर को जब आईजी ने बताया कि जी इस तरह आया है और इसका नाम आया, तो उन्होंने कहा मुझे तो मुखबिर जो ख़वातीन है वो 2 घंटे में बाजियाब चाहिए। आपने जो सर करना है करें। हाँ हाँ। मेरे लिए ये था कि पुलिस को नहीं रोका गया, हाइड नहीं किया गया कि जी उस रज़ादार को छुपाया जाए या बचाया जाए। जो अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के मैंने भी कुछ क्लिप्स देखे, मैंने एंड देखा, जब सारे हमारे साथी जो जज़्बाती हो जाते हैं ना, हर बंदा अपना एक तैयार करके प्लान ठीक है, लेके आता बिल्कुल है कि सही मैंने है, ये बिल्कुल करना ठीक। है, हाँ मैंने ये हाँ, करना है, तो वो कुछ हुआ। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर बात दो तीन चीज़ें, मोहसिन बेग साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं असदुल्ला से ज़रा ये कहानी सुन लूँ, क्योंकि इन्होंने, इनके पास बड़ी इस हवाले से डिटेल्स हैं, उस पर आपसे ज़रा इस पर तबसरा चाहूँगी। लेकिन ये हकीकत है कि जब बीच में बड़े लोग तो अपनी जगह आ जाते हैं, बहुत सारे कानून से बच भी जाते हैं, लेकिन जब मामला इंटरनेशनल पासपोर्ट का आ जाए ना मुल्क से बाहर, तो फिर हमारे यहाँ तो जो है कि वो सीसीडी नेफे में पिस्तौल भी नहीं चल रहे होते, और ऑस्ट्रेलियन जो बच्ची का हुआ जिस तरह से, वो भी हमने और आपने देखा। तो एक से मुझे इजाज़त दीजिएगा मोहसिन बेग साहब। असदुल्ला, ये बताएं, अब तो एक ऑफिशियल वर्जन आ गया तो हम खुलकर इस पे बात कर सकते हैं विदाउट एनी स्पेकुलेशन, लेकिन जो ऑफिशियल वर्जन है उसके अलावा भी आपके पास कुछ है? देखिए, बुनियादी तौर पर तो हम उसी चीज़ को कंफर्म मानते हैं ना जिस बात को आज ऑफिशियली बताया गया है। जी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक हमसे कंफर्म नहीं हो पा रही, या जो कयास की सूरत में मौजूद हैं कि ये बॉस कौन है, वहीद कौन है, तो जब तक उसका ऑफिशियल वर्जन ना आ जाए तब तक मैं भी मोहतात ही रहूँगा। हालांकि इस हवाले से कुछ मालूमात मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल जो दी गई मालूमात हैं उसमें भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं जो किए भी गए और उसका जवाब नहीं आया। मसलन, अब एक तो अभी जो बात हो भी रही थी, और जाहिर है हमारे जहन में भी ये सवाल बिल्कुल मौजूद है कि ये इतना हाई प्रोफाइल केस भी बना और इसमें किसी को का नाम छुपाया भी नहीं गया। तो शायद इसकी वजह यह भी हो सकती है कि चूंकि एक स्पेन की रेजिडेंट, तरफ हाँ। से ऑफिशियली इस मामले को टेकअप कर लिया गया था और वीडियो एविडेंस दिया गया, नंबर दे दिया गया कि देखिए ये नंबर है, इस नंबर से कॉल आ रही है, काट कर टुकड़े कर कर फेंकने की धमकियां दी जा रही हैं, और उस कॉल को
स्पेन की पुलिस ने रिकॉर्ड किया, जो कि डीआईजी साहब ने खुद बताया। जो बुनियादी दो बड़े सवाल इसमें उठ रहे थे, उन सवालों का जवाब नहीं आया। मसलन एक सवाल ये था कि अगर लड़कियों को घर से बरामद नहीं किया गया या बाजियाब नहीं किया गया, तो ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई कि आपने घर से लड़कियों को बाजियाब कराया? पहले यही कहा गया, इसका एग्जैक्टली। जवाब नहीं दिया गया। हाँ। और दूसरा सवाल यह था कि एसएचओ साहब जो हैं, जिनको आपने रात को घर भेजा जज साहब के, उस पर आप ये कह रहे हैं कि जी हमने इसलिए घर भेजा कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो राब्ते में नहीं आ रहे थे। यानी वो डिफेंड कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने एसएचओ को घर भेजा तो ठीक भेजा और जरूरत के तहत भेजा, और फिर उसको लेकिन सस्पेंड अगर क्यों ठीक किया? भेजा नहीं, फिर उसको एफआईआर दर्ज क्यों की? और अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो आप तस्लीम कर रहे हैं कि उसने क्राइम किया है। और अगर क्राइम किया है तो सहाफी का सवाल बजा तौर पर फिर दुरुस्त था कि जो क्राइम करवाने वाला है यानी कि आप, तो आपने फिर उसको भेजा था, तो ये पर्चा तो आपके ऊपर होना चाहिए, आपके ऊपर ही लगनी चाहिए दफा। फिर काफी सारे सवाल आते हैं। एक सवाल मसलन ये कि आपने वहां पर इंक्वायरी टीम को या फॉरेंसिक टीम को 4 दिन बाद क्यों भेजा है एविडेंस इकट्ठे करने के लिए? इसका जवाब ये था कि जी देखें कोई एविडेंस जाया तो नहीं हुआ ना। अब ये गैर तसल्लीबख्श जवाब है। मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे सवाल जो सवाल की शक्ल में, जिसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या जिस वजह से ये पूछे, जो बातें बताई गई हैं वो तो तकरीबन बातें पहले भी मीडिया के सामने आ चुकी थी, लेकिन जिन सवालों का जवाब चाहिए था वो मेरा ख्याल है अभी भी नहीं, वो सवालात अभी भी बाकी हैं और उनके जवाबात बेसिकली बाकी हैं। मोहसिन बेग साहब, अब ये तो एक वाक़या हो गया, उसमें जो हुकूमती शख्सियत हैं उनके चलो एक रिश्तेदार भी हो गए, ऑल्दो के कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये इसमें बड़ी क्लियर हूँ कि अगर किसी का बेटा, किसी का भांजा, किसी का पोता, किसी का नवासा कोई क्राइम कर रहा है तो वो होलसेल उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी जवाबदेही उसका नाना, दादा, चचा, मामू नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ फैसल वाडा साहब, यकीनन आपके भी अच्छे दोस्त होंगे, उन्होंने इस वाक़े फौरी बाद एक लंबी चौड़ी एक्स पे पोस्ट कर दी और सागदार साहब का इस्तीफ़ा तलब कर लिया। इस पे लोगों के कान खड़े हो गए कि इतना हाई प्रोफाइल, इसको तो वैसे ही छुपा देते हैं, चले गैर मुल्की ख़वातीन का मामला था। लेकिन ये जवाज़ बनता है जो फैसल वाडा साहब ने कर दिया, क्यों किया? बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो ये सवाल तो आपने खुद ही कर दिया है कि ये बनता ही नहीं है कि कोई मैं तो यही कहती हूं अपने क्राइम का, गुनाह का खुद जिम्मेदार है। अब ये वाडा साहब का डिमांड करना कि जी आप रिज़ाइन कर दें, ये आप बताइए बहुत ही अजीब सी बात है। इस तरह तो नहीं होता। आप अपना खुद भी कंडक्ट देख लें वाडा साहब, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने माजी में कैसे अपनी डिग्री छुपाई और कितना सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला। आपने रिज़ाइन नहीं किया टिल एंड। तो मकसद ये है कि ऐसी बातों पे, ये क्रिमिनल केस है, जब कंक्लूड होगा क्या सच है। और इसमें देखें दो चीज़ें होती हैं, हिज स्टोरी, हर स्टोरी एंड द ट्रूथ। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, पहले ही आप कह दें जी फ़लाँ रिज़ाइन कर दे या उनका नाम घुमाया जा रहा है, मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। बड़ापन दिखाना चाहिए। सियासत में या किसी का रिलेटिव, पॉलिटिशियंस तो बड़े वनरेबल होते हैं, तो नाम भी लग जाता है। लेकिन अभी तक मैं ये समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने बेहतर बिहेव किया। पुलिस क्योंकि ऊपर नीचे करती है पाकिस्तान में, पंजाब गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या था? सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ मोहसिन बेग साहब, पंजाब गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या था? जब एम्बेसी से कॉल आ जाती है और उनको ये बता दिया जाता है, फिर कॉन्फ्रेंस पे होते हैं, फिर बड़े लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहले तो ये कहा गया कि जी डिफेंस के घर से रेड किया और हमने ख़वातीन को बाजियाब करा लिया। वो तो अगर एक्सीडेंट नहीं होता, ख़वातीन रोड पे नहीं गाड़ी से कूद जाती और वहाँ पर पुलिस उनको रिकवर नहीं करती, तो पता नहीं वो किधर होती। नहीं, कहीं नहीं होना था। देखिए ये पैसों का मामला है, वो ख़वातीन भी इतनी सोम सलावात की पाबंद नहीं है। आप इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है, एक क्राइम हुआ है, उनने वसूली करने के लिए गलत रास्ता इख्तियार कर लिया, उनके जेन्युइन पैसे इस क्रिप्टो करेंसी में इन ख़वातीन के ज़रिए इन्वेस्ट हुए और वो भी यहाँ मज़ीद पैसे लेने के लिए और इन्वेस्टमेंट लेने के लिए ख़वातीन पाकिस्तान आई थी। पुलिस का वर्जन या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इसी तरह होती है पूरे पाकिस्तान में।
लेकिन आप ये भी देखिए कि इस केस में पंजाब गवर्नमेंट ने या किसी बड़े लोग ने इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया, लिहाजा इसको इन्वेस्टिगेट कंप्लीट हो जाए, सबको पता चल जाएगा क्या किसने किया है। ठीक है। और अगर किसी ने किया है तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।